16 क्वेश्चन में क्या है, दो कैपेसिटर्स हैं, ईच ऑफ कैपेसिटेंस C, ये ऑलरेडी स्टडी स्टेट में है। जब B वाला कैपेसिटर में ये डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा और एनर्जी कितना बढ़ेगा, यही सब क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इनिशियली स्टडी स्टेट में C और C है तो चार्ज कितना होगा, इफेक्टिव C/2 है तो इस पे C/2 और इस पे C/2, बैटरी से कितना निकला था, C/2 निकला था, राइट। ठीक है, अब क्या किया है, इसमें जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे फिर स्टडी स्टेट जब पहुंचेगा तो ये क्या हो जाएगा, C है और ये वाला क्या है, 2C हो जाएगा ना। तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना है, C इंटू 2C बाई C प्लस 2C, तो कितना हो जाएगा, 2/3C हो जाएगा। ठीक है, अब नेट चार्ज जो गया है वो कितना है, Q नेट एक एक पे कितना चार्ज रहेगा, 2C/3 इंटू ई रहेगा। तो डेल्टा Q जो बैटरी से गया है 2/3 माइनस 1/2 इंटू CE। ठीक है, 6 LCM लेंगे तो 4 माइनस 3 1, तो CE अपॉन 6 आ रहा है ना। तो चार एक्स्ट्रा चार्ज जो बैटरी से निकल रहा है वो दैट इज़ कमिंग आउट टू बी CE अपॉन 6, राइट। तो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, एक एक कैपेसिटर पे चार्ज कितना बढ़ेगा, जितना बैटरी से निकला है वो दोनों पे आएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन, इन द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ बैटरी डिक्रीजेज बाई। ठीक है, बैटरी कितना वर्क करेगा, V इंटू क्यू, तो यानी कि E इंटू CE अपॉन 6, CE²/6 एनर्जी ऑब्वियसली कम होगा क्योंकि इतना वर्क किया है, ये ऑप्शन सही है। तो ऑब्वियसली फिर ये ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक एनर्जी इन द कैपेसिटर A इंक्रीजेज बाई। ठीक है, कैपेसिटर A का चार्ज कितना है तो उसका इनिशियल एनर्जी कितना है, C/2 ना, Q²/2 से फाइनल एनर्जी कितना है, C/2 पे कितना ऐड हुआ है, C/6 ऐड होके नेट चार्ज कितना हो गया है, 2CE/3 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल एनर्जी Q²/2C माइनस इनिशियल एनर्जी, दिस कम्स आउट टू बी 7/72 CE² ना, विच इज अगेन करेक्ट। ओके ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या है, ऐसे 3 डिफरेंट इनफाइनाइट शीट्स हैं, इन पे चार्जेस दिया हुआ है QL QM QR, फिर ये ऑप्शंस देखना है। वेरी बेसिक कंडक्टर्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक क्वेश्चन है। तो इसलिए हमको पता है कि अगर चार्जेस Q1 Q2 Q3 है तो लेफ्ट मोस्ट साइड Q1 प्लस Q2 प्लस Q3/2 और राइट मोस्ट साइड भी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3/2। ठीक है, और इनर प्लेट से इक्वल एंड ऑपोजिट वो हमेशा रहेगा। ठीक, तो ऑप्शन क्या है, द नेट चार्ज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ SL इज इक्वल टू द नेट चार्ज ऑन राइट साइड ऑफ SM। ये तो होता ही है ना, क्योंकि यहाँ पे चार्ज स्मॉल q है तो यहाँ पे भी चार्ज स्मॉल q है। यहाँ पे अगर Q1 है तो यहाँ पे माइनस Q1, यहाँ पे अगर Q2 है तो यहाँ पे माइनस Q2, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 हो सकता है, राइट। तो A बिट सही है, B बिट, द नेट चार्ज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ SL जो कि Q है इज इक्वल टू द नेट चार्ज ऑन द राइट ऑफ SM। राइट ऑफ SM कितना है, ये प्लस माइनस तो हमेशा कटेंगे, Q ही है तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, C बिट, द नेट चार्ज ऑन द लेफ्ट ऑफ SL जो कि स्मॉल q है इज इक्वल टू द नेट चार्ज ऑन द राइट ऑफ SL। ऑन द राइट ऑफ SL प्लस q माइनस q कट जाएगा, प्लस Q1 माइनस Q1 कट जाएगा, प्लस Q2 माइनस Q2 कट जाएगा, ऑब्वियसली Q ही बचा है, ये भी सही है। द नेट चार्ज ऑन द राइट ऑफ SL इज इक्वल टू द नेट चार्ज ऑन द लेफ्ट ऑफ SR। लेफ्ट ऑफ SR कितना चार्ज है, Q ही है, राइट ऑफ SL मतलब ये पूरा चार्ज ना, ये भी Q ही है। ठीक, सारे ऑप्शंस करेक्ट। ठीक है, जब कह रहा है कि नेट चार्ज ना मतलब सारे प्लेट्स पे ऐड करना है, राइट, तो सारे बिट्स ऑब्वियसली सारे बिट्स सही है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इस 18th क्वेश्चन में एक सोलोनॉइड है जिसका नंबर ऑफ टर्न्स और लेंथ दिया हुआ है और रेडियस भी दिया हुआ है, और एक लूप है जिसका रेडियस दिया है और उसमें करंट दिया हुआ है। निकालना है, ऑप्शंस देखना क्या है, द वैल्यू ऑफ करंट इन द सोलोनॉइड सो दैट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप बिकम 0। ठीक है, यानी कि सेंटर ऑफ द लूप पे मैग्नेटिक फील्ड 0 करना है, यानी कि
लूप में या सोलेनॉइड में इतना करंट होना चाहिए कि लूप की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उतना ही उल्टे डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड को बनाना है। ठीक है, लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई 2r होता है मैग्नीट्यूड में, बराबर सोलेनॉइड की वजह से म्यू नॉट एन आई। ये सोलेनॉइड का करंट है, ये लूप का करंट है। ठीक है, म्यू नॉट कटेगा। अब करंट इन द लूप दे दिया है क्वेश्चन में, कितना है 8/2 इंटू रेडियस का वैल्यू 0.02 इक्वल टू एन का वैल्यू कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ लूप्स 1300 बाई टोटल लेंथ 0.65 इंटू करंट इन द सोलेनॉइड आई एस निकालना है। यहाँ से आई एस का वैल्यू आ जाएगा, कितना आएगा, ये 4 है, 4 2s कटेगा, ये 65 था, 65 2s इंटू 10, तो आई एस का वैल्यू आएगा 1/10 ना, 1/10 या 100 मिली एम्पियर। तो ऑप्शन बी सही है। फिर क्या पूछा, अगर कोई एक को रिवर्स करेंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, अगर एक एक के वजह से बी था, बी प्लस था, बी माइनस था, दोनों कट रहे थे ऊपर वाले केस में। अब अगर दोनों को एक ही डायरेक्शन में करेंगे तो 2b हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स म्यू नॉट आई बाई, जो कि लूप की वजह से था, म्यू नॉट आई बाई 2r। ठीक है, टू काटते हैं, म्यू नॉट का वैल्यू लगा देते हैं, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। करंट कितना दिया हुआ था, 8 अपॉन रेडियस कितना हुआ है, रेडियस का वैल्यू 0.02 मीटर्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8432/2 16 पाई इंटू 10⁻⁷। डी भी सही है। ठीक, ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the circuit shown E1 and E2 are two ideal sources of unknown EMFs, कुछ unknown EMF है। Some currents are shown, potential difference across 6 volt is 10 ampere, across 6 ohm is 10 ampere, choose the correct options। ठीक है, तो करंट दिया हुआ है और एक पर्टिकुलर सेक्शन का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, करंट दो पार्ट्स में दिया हुआ है, निकालना क्या है, बाकी जो भी निकालना है वो निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले ये अगर 6 के अक्रॉस 10 है तो ये 3 के अक्रॉस भी 10 ही है। ठीक है, तो ये 6 और 3 को कंबाइन करके कितना कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं। उस 2 ओम वाला रेजिस्टर से करंट कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू V/R 10/2 5 एम्पियर हो जाएगा, यानी कि ये 6 और 3 को कंबाइन करने के बाद जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट आएगा वो 5 एम्पियर होगा। ठीक है, तो ये दोनों को मिला के इस डायरेक्शन में करंट जो है 5 एम्पियर गया ना, तो इस यहाँ पे 5 एम्पियर जाएगा। ये 3 एम्पियर है, 3 5 जोड़ के ये कितना होगा, ये 8 एम्पियर होगा। अब ये 2 दिया है, ये 3 दिया है, तो यहाँ से कितना आ रहा है, ये 1 एम्पियर है। तो इस तरफ अगर 1 एम्पियर जा रहा है तो इस तरफ कितना जा रहा है, 7 एम्पियर जा रहा है। तो सारे सेक्शंस में करंट आ गया है। ठीक है, अब क्या निकालना है, द करंट इन द 4 ओम रेजिस्टेंस बिटवीन C एंड B इज, C एंड B 4 ओम रेजिस्टेंस कितना है, ये वाला ना, ये वाला ना, ये 4 वाला एम्पियर से करंट कितना है बिटवीन C एंड B, 5 एम्पियर है, तो ये बिट सही है। द अननोन EMF इज 36 वोल्ट। ठीक है, किरचॉफ लूप लॉ लगा लो, E1 माइनस 4 इंटू 3 12 माइनस 8 इंटू 3 8 3 24 इक्वल टू 0। तो E1 का वैल्यू कितना है, 36, सही है। वैसे E2 के लिए किरचॉफ लूप लॉ लगा लेंगे, E2 माइनस वो दोनों को कंबाइन करके लगा लेते हैं, दोनों को कंबाइन करके पोटेंशियल डिफरेंस तो 10 ही है, E माइनस 10 माइनस 4 इंटू 5 20 माइनस 8 इंटू 3 24 इक्वल टू 0। तो E2 का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से 24 प्लस 20 44 प्लस 10 54 वोल्ट, ये भी सही है। द अननोन रेजिस्टेंस आर इज, ठीक है, फिर से किरचॉफ लूप लॉ लगा लो, E1 यहाँ से ना, E1 प्लस 2 इंटू आर माइनस E2 इक्वल टू 0 कर लेंगे, वहाँ से रेजिस्टेंस आर आ जाएंगे, तो ये बिट भी सही। सिग्मा चार्ज है पहले से और 2 डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसमें इंसर्टेड है। ठीक है, निकालना है रेशियो ऑफ एनर्जी डेंसिटी इन फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक टू सेकंड डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी किससे बराबर होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ना, इस मीडियम में हाफ एप्सिलॉन ऑफ दैट मीडियम इंटू ई ऑफ दैट मीडियम का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, आप देखो अगर इस टाइप का कुछ भी है, इसमें मान के चलते हैं कि प्लस सिग्मा है, इसका माइनस सिग्मा है, इसके अंदर मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है। जब इसको डाइलेक्ट्रिक से फिल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई डैश इक्वल टू ई नॉट बाई
के होगा। वही सिचुएशन यहाँ पे बिल्कुल है, लेकिन टू डिफरेंट डायलेक्ट्रिक्स है, ठीक है। तो माइनस सिग्मा है और बीच में टू डिफरेंट टाइप ऑफ डायलेक्ट्रिक्स इंसर्टेड है ना, तो ये K1 है और ये K2 है, ठीक। तो इस पर्टिकुलर केस में कुछ अलग से इंडक्शन होगा और इस पर्टिकुलर मीडियम में कुछ अलग से इंडक्शन होगा, ठीक है। तो इसमें E1 मान लेते हैं, E1 किससे बराबर होगा, E0 बाई K1 होगा। इसमें E2 मान लेते हैं, E2 का वैल्यू E0 बाई K2 होगा। E1 बाई E2 का रेशियो किससे बराबर, K2 बाई K1 के बराबर, ठीक है। अब एनर्जी डेंसिटी का रेशियो में हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर में हाफ हाफ कट जाएगा, एप्सिलॉन के बदले में K एप्सिलॉन लगाएंगे। K का वैल्यू कितना है, K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई का वैल्यू E0 बाई K1 का होल स्क्वायर ना, चाहे तो हाफ भी लगा लो। फिर ये हाफ K2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E0 बाई K2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये किससे बराबर आ रहा है, K2 बाई K1, K2 बाई K1 कितना 5/3, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड बिट गलत है, ए ऑप्शन सही है, सेकेंड बिट गलत है। थर्ड और फोर्थ बिट क्या है, द टोटल सरफेस चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द इंटरफेस ऑफ द टू डायलेक्ट्रिक्स, ठीक है। जो इंटरफेस ऑफ द डायलेक्ट्रिक्स है उस पर टोटल इंड्यूस चार्ज कितना है, ठीक है। अब फिर से अगर प्लस क्यू माइनस क्यू कोई भी कैपेसिटर पे चार्ज है, जब इसमें डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे, के का डायलेक्ट्रिक अगर इंसर्ट करते हैं तो जो चार्ज इंड्यूस होता है, अगर याद है तो Q0 इंटू 1 माइनस 1/K होता है, ठीक है। तो सिमिलरली सिग्मा इंड्यूस किससे बराबर होगा, सिग्मा नॉट इंटू 1 माइनस 1/K, ठीक है। और वो इंडक्शन का सेंस कैसे होगा ज़रा देखना प्रॉपरली, ये K1 है, ठीक, ये प्लस सिग्मा है और ये माइनस सिग्मा है। तो इसका इनर सरफेस पे क्या होगा, प्लस आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। और सिमिलरली इस पे क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इस पे अब चार्ज पूछा है या एनर्जी डेंसिटी पूछा है, चार्ज डेंसिटी पूछा है, तो वो हो जाएगा प्लस सिग्मा इंटू 1 माइनस 1/K1। और ये चीज़ यहाँ पे इसका राइट साइड वाला सरफेस पे नेगेटिव है, माइनस सिग्मा इंटू 1 माइनस 1/K2, ठीक है। तो ये कितना आएगा, सिग्मा इंटू 1 माइनस, हाँ ये 1/3 माइनस सिग्मा इंटू 1 माइनस 1/5, तो 2 सिग्मा बाई 3 माइनस 4 सिग्मा बाई 5, 15 LCM 10 माइनस 12 इंटू सिग्मा ना, तो ये भी ऑप्शन में सही है, ठीक। कमिंग टू द 21st क्वेश्चन, इन द सर्क्यूट शोन करंट टू रेजिस्टेंस 2 ओम इज I1 एंड करंट टू 30 ओम इज I2, निकालना है I1 बाई I2, ठीक है। ये सिंपल पॉइंट मेथड का एग्जांपल है। यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल ज़ीरो मान लेते हैं, ये पर्टिकुलर ले लेंगे तो बेस्ट है, ये ज़ीरो पोटेंशियल मान लेते हैं, ये कितना है +5 है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, यहाँ पे ये 3 और 2 को कंबाइन करते हैं, जैसे इसने किया है ना, ये बेस्ट मेथड होगा। 2 और 3 को कंबाइन करके 5 वोल्ट लगा लेते हैं, 2 ऊपर लगा लेते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 लिया था, ये भी 0 है, ये क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा, ये भी +5 है, ये भी +5 है, ये +5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर से ये +5 है, ये +5 तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल 10 हो जाएगा क्लियरली। अब इस 2 ओम से करंट कितना हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है ना, जो 2 ओम ओरिजिनल 2 ओम जो है वो कहाँ पे है, अच्छा यही है। तो इसमें कितना करंट हो जाएगा, 10 माइनस ऑफ -5, 15/2 7.5, ठीक है। एक करंट I1 7.5 है, ठीक है। अब दूसरा 30 ओम से निकालना है, यहाँ पे 0 आया है, यहाँ पे 0 आया है, यहाँ पे -5 है, यहाँ पे -15 है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 30 कितना हो रहा है, 10 माइनस -15 25/30 है, ठीक है। तो ये कितना है, ये 5/6 है ना, तो रेशियो क्या है 7.5/5/6 ना, तो 7.5 इंटू 6/5, ये हो जाएगा 5 1s 1.5 इंटू 6, ये 9 हो जाएगा रेशो, तो इंटीजर टाइप है 9। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ R सो दैट देयर इज नो करंट थ्रू 5 वोल्ट सेल, ऑल द सेल्स एंड एमीटर्स आर आइडियल इन द सर्किट, ठीक है। तो जो 5 वोल्ट का सेल है उससे करंट ना पास करने के लिए R का वैल्यू, मतलब ये कैपिटल R का वैल्यू कितना होना चाहिए, ठीक है। फिर से
ये भी पॉइंट मेथड का ही क्वेश्चन है, फिर से वैसे ही स्टार्ट करेंगे। कोई ये पर्टिकुलर पॉइंट पे ज़ीरो पोटेंशियल मानेंगे, फिर पॉइंट्स मार्क करने लगेंगे, ठीक है। फिर से जो सबसे ज़्यादा जंक्शंस जो मीट कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा जंक्शन है, इसको ज़ीरो पोटेंशियल मानते हुए नीचे दिया हुआ है ये ज़ीरो पोटेंशियल है, तो इसको ज़ीरो मानते हुए डिफरेंट पॉइंट्स पे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो ये ज़ीरो हुआ, तो ये पर्टिकुलर बैटरी कितना हुआ, 8 वोल्ट हुआ। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट ना, जो मैं रेड कलर से मार्क करता हूँ, ये पर्टिकुलर पॉइंट कितना हो गया, 8 वोल्ट हो गया। तो ये भी 8 वोल्ट, ये भी 8 वोल्ट, ये बैटरी ये पर्टिकुलर रेजिस्टर को निकाल सकते हैं। सिमिलरली इस तरफ जाएंगे तो ये 8 वोल्ट है फिर से, तो यहाँ पे आएंगे तो ये कितना होगा, 8 + 6 14 वोल्ट होगा, सही है। अच्छा ये ज़ीरो, इसके थ्रू करंट नहीं जा रहा है, तो ये कितना पोटेंशियल हो जाएगा, 5 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी 5 वोल्ट, ये भी 5 वोल्ट ना, तो इस पर्टिकुलर रेजिस्टर का भी कोई मतलब है नहीं, ठीक है। अब ये मेरा सर्किट हुआ ना, तो ये 5 वोल्ट, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना वोल्टेज, -1, ठीक है। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये 5, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 2 वोल्ट ना। अब एक एक पार्ट में करंट निकाल लेते हैं ना। ये 2 वाला ओम वाला पार्ट में करंट कितना होगा, 8 - 2 6/2 ना, 3 एम्पियर होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा ये 1 ओम वाला, ये वाला ना, ये 1 ओम वाला रेजिस्टर से कितना होगा, ये 0 है, ये -1 है, तो इस तरफ जाएगा, 1/1 1 एम्पियर ऊपर जा रहा होगा, ठीक है। इसमें तो करंट है नहीं, ठीक। और ये वाला पार्ट में कितना है, यहाँ पे पोटेंशियल कितना था, 14 था, 14 - 5 9, 9/9, ये भी 1 एम्पियर इस तरफ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, हाँ ये निकाला था, ये 1 है, ये निकाला था, ये भी 1 है, ये निकाला था 2 है, तो इससे कितना आ रहा है, इससे 1 एम्पियर आ रहा है, तो इससे 1 एम्पियर आ रहा है, ये 3 एम्पियर है, ये 5 एम्पियर है, तो यहाँ से कितना करंट आ रहा है, 5 एम्पियर करंट है, तो इसमें तो कुछ नहीं जाएगा ना, इसमें 5 एम्पियर करंट, तो बैटरी से कितना निकल रहा है, 5 एम्पियर करंट है, वापस आएगा। अब कोई भी किरचॉफ लूप लॉ लगा लो ना, आ जाएगा आंसर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Here, coming to 23rd question, find the potential difference in volt between the points A and B of the circuit shown in the figure। ठीक है, इस पर्टिकुलर सर्किट में पोटेंशियल अक्रॉस ए बी निकालना है, यानी कि चार्ज ऑन द 2.75 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर बिटवीन ए एंड बी निकालेंगे, फिर पोटेंशियल इक्वल V = Q/C करेंगे, ठीक है। इसके लिए ऊपर से नीचे तक किरचॉफ लूप लॉ लगा सकते हैं, लेकिन अगर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन याद है ना तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो थोड़ा सा वो इन्वर्स वेस्टर्न ब्रिज टाइप का है, लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं है। इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्लस Q1 है, ये भी किरचॉफ लूप लॉ से निकल सकता है। इस पर मैं Q2 अज्यूम कर लेता हूँ, इस पर Q3 अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो इस पर कितना आएगा, ऑब्वियसली Q1 - Q3 आएगा ना, और इस पर कितना आएगा, इधर से Q2 इधर से Q3, इस पर कितना आएगा, प्लस Q2 + Q3 आएगा, ठीक है। और इस पर वापस Q1 आएगा, और इस पे वापस Q2 आएगा, और इस वाले पे क्या आएगा, ये प्लस Q3 होगा और ये -Q3 होगा, राइट। अब ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस, बाकी सब तो अज्यूम किया डायरेक्टली, ये 3 कैपेसिटर के डिस्ट्रीब्यूशंस किरचॉफ लूप लॉ लगाएंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। इस पे Q1 आएगा, इस पे Q2 आएगा, इस पे Q3 आएगा। अब ये करने के लिए थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो इसको मान के चलते हैं। अब क्या है, बस किरचॉफ लूप लॉ लगाना है, उस पर चार्ज का Q3 का वैल्यू निकालना है, और मेरा आंसर क्या होगा, Q3/0.75, ठीक है। तो ये वाला पार्ट अपने से करना, लेंदी कैलकुलेशन है, थोड़ा आराम से करना, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the given circuit, if the internal resistance of the batteries are negligible, then for what value of R will be the thermal power generated in it be maximum, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है कि अगर कोई भी बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब R के बराबर होता है तो उसका पावर ऑफ R जो है ये मैक्सिमम होता है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए, जिसको क्लास में डिस्कस किया हुआ होगा 100%, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए, ये कैपिटल R में जो भी है मेरा पोटेंशियल मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस कैपिटल R को छोड़ के बाकी पूरा को एक एक्सटर्नल सर्किट बना लेते हैं। पहले क्या करते हैं, ये दोनों का कंबाइंड EMF निकाल लेते हैं।
ये दोनों का कंबाइंड ईएमएफ 2 सेल्स इन पैरेलल, एक का इंटरनल रेजिस्टेंस 3 है, दूसरे का ईएमएफ 0 है, ठीक है। तो E1/R1 प्लस E2/R2 बाई 1/R1 प्लस 1/R2 करेंगे तो इसका 4 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो ये दो को हटा के, ये पूरा पार्ट को हटा के एक 4 वोल्ट का बैटरी ले सकते हैं और क्लियरली वो 6 और 2 का जोड़ के इफेक्टिव रेजिस्टेंस 6 × 3/6 + 3 2 हो जाएगा। तो वो जोड़ के ये बनाया है। इसके अलावा एक रेजिस्टेंस है क्या, ये 10 है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये 10 वोल्ट और ये 4 वोल्ट को जोड़ के 14 वोल्ट ले लेते हैं। और इंटरनल रेजिस्टेंस उसका क्या आएगा, 2 ओम। ये स्मॉल आर का वैल्यू 2 ओम है। सर्किट अगर बनाएंगे तो इस टाइप का कुछ बनेगा, ठीक है। इसको दोनों को जोड़ के ये 14 वोल्ट ले ले रहा हूँ, ये 2 ओम होगा। अब बताओ क्लियरली इसका कितना होने पे इसका पावर मैक्सिमम होगा, 2 ओम होगा, ऑब्वियसली वही आंसर है, ठीक है। अब अगर मैक्सिमम पावर निकालना है तो 2 ओम मान के इसको 14 करके करंट निकाल के 14/4 करके I² R करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज कैरिंग करंट I1 इक्वल टू 2/5 एम्पियर इन पॉजिटिव z डायरेक्शन। तो ये वाला करंट है ना, ये पॉजिटिव z डायरेक्शन में है। द XY प्लेन कंसिस्ट ऑफ अ क्लोज सर्कुलर लूप कैरिंग करंट I2। कोई लूप है जो कि करंट I2 एंड नॉट एनसर्कलिंग द स्ट्रेट वायर, देन द फोर्स इन न्यूटन ऑन द लूप विल बी, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इस इन्फिनिट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनेगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये लूप है, ये करंट कैरिंग है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर लूप्स बनेंगे, इस टाइप का ऐसे लूप बनेगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे फोर्स किस तरफ लगेगा, I × L × B, ऊपर वाले डायरेक्शन में ना। L इस तरफ है, B इस तरफ है, L × B करेंगे तो किस तरफ आएगा फोर्स, यहाँ पे इस एलिमेंट पे जो फोर्स आएगा वो DF, वो ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है, ये वाला एलिमेंट पे। अच्छा, ये वाला एलिमेंट पे किस तरफ आएगा, करंट इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, L × B ना, ये DL का डायरेक्शन है, ये B का डायरेक्शन है। DL × B करेंगे तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे फोर्स अंदर की तरफ आएगा, नेट फोर्स। क्लियरली ऐसे सारे सिमेट्रिकल एलिमेंट्स हैं, नेट फोर्स ऊपर वाला पूरा पार्ट की वजह से बाहर की तरफ आएगा, एटलीस्ट ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट में, ऊपर वाला पार्ट की वजह से बाहर की तरफ है, नीचे वाला पार्ट की वजह से जो एलिमेंट मैंने लिया है उसके वजह से नीचे की तरफ है। तो नेट फोर्स इस सिस्टम पे क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 0 होगा, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 26th क्वेश्चन में, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड हैज मैग्नीट्यूड B इन द इंटीरियर ऑफ अ वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड। ये तो पता है, वो तो μ0 है ना। ये वन ऑफ द एंड्स ऑफ सोलेनॉइड इज क्लोज्ड विद अ थिन फ्लैट कवर, a single small electrical loop of radius r lies on the cover so that its center is on the axis. The electric current flowing in the loop is I. If mechanical tension in the loop is BIR/x, then the value of x is, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोलेनॉइड के एकदम एज पे कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड, μ0 Ni/2 होता है। बीच में अगर B है तो बाहर की तरफ कितना है, मतलब बाहर की तरफ नहीं, एकदम एच पे कितना हो जाएगा, B/2 हो जाएगा, ठीक है। अब B/2 का मैग्नेटिक फील्ड है, एक लूप रख रहे हैं, ठीक है। मैं ऐसे अज्यूम कर लेता हूँ, B/2 जो है इतना रीजन, ये सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शन है, इसमें B/2 मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ या बाहर की तरफ है, और यहाँ पे एक सर्कुलर कॉयल हम लोग रख रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ और करंट मान के चलते हैं कि ऐसे क्लॉकवाइज ना, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ मान लेते हैं, ठीक। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट पे अब इस आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किस तरफ लगेगा, देखना। ये वाला एलिमेंट अगर कंसिडर करते हैं तो इस पर फोर्स किस तरफ लगेगा, L × B करेंगे तो किस तरफ लगेगा, रेडियली आउटवर्ड लगेगा। ऐसे हर एलिमेंट पे ऐसे रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगेगा कि नहीं, तो कुछ टेंशन डेवलप होगा। तो यही है, ये टेंशन कितना डेवलप होगा निकालना है। ये बहुत ही स्टैंडर्ड सिचुएशन है, कई चैप्टर्स में आता है, सर्कुलर मोशन में आता है, सरफेस टेंशन में आता है, इलेक्ट्रिसिटी में आता है, मैग्नेटिक्स में आता है, कई जगह आता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमेशा यही है। तो ये जब ऐसे एक्सपेंशन, मतलब एक्सपेंड तो करेगा नहीं, लेकिन उस टाइप का जब वो स्ट्रेचिंग होगा तो नेट फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर कौन, नेट फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर को कौन बैलेंस करेगा, टेंशन का कोई कंपोनेंट बैलेंस करेगा। तो एक काम करते हैं, तो खाली वायर का क्रॉस सेक्शन में बनाता हूँ, ठीक है। इस टाइप का वायर है, इस वाले रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर की तरफ अज्यूम कर लेते हैं कितना है, B/2 है। तो इस पर्टिकुलर वायर में कितना टेंशन डेवलप होगा वो निकालना है, ठीक है।
ये 2 डी थीटा अज्यूम करते हैं, इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे फोर्स, टेंशन का फोर्स ऐसे लगेगा टी और टी, और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इस तरफ लगेगा आई इंटू डी एल क्रॉस बी, वो ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होगा, 2t साइन डी थीटा इक्वल टू आई, एल का वैल्यू 2r डी थीटा इंटू बी। ठीक है, अब ये चीज़ कई बार कर चुके हैं क्लास में भी। ठीक है, ये साइन थीटा और 2 और ये डी थीटा और 2 कट जाएगा ना, साइन डी थीटा इक्वल टू डी थीटा, टेंशन का वैल्यू आएगा आई आर पी। ठीक है, और एक्चुअली बी कितना है, बी नहीं है, बी का वैल्यू बी बाई 2 है, तो आई आर बी बाई 2, तो एक्स का वैल्यू क्या है 2। ठीक है, मूविंग ऑन टू द 27th क्वेश्चन। Figure shows a circular region of radius √3 in which upper half has magnetic field B equal to this much, lower half has magnetic field 0.2, a very thin parallel beam of charge this much, velocity this much, mass this much, projected along the diameter, मतलब एकदम नियर द डायमीटर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ऊपर वाला चार्जेस, अच्छा ऊपर वाले चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, नीचे जो है मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो ऊपर वाले अपवर्ड डायरेक्शन में डिविएट होंगे, नीचे वाले डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिविएट होंगे, बराबर डिविएट होंगे। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर चार्ज स्ट्राइक्स इज 4 कैपिटल X मीटर्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X। ठीक है, तो इसमें जो है सॉल्यूशन में ठीक ठाक से एक्सप्लेन नहीं किया है, मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये पर्टिकुलर सर्कुलर लूप है। अच्छा, इसमें से ये ऐसे जाएगा ना, ये मान लेते हैं एकदम एज पे जो डायमेट्रिकल प्लेन से ही वो ऑलमोस्ट आ रहा है, ऐसे डिविएट हो रहा है। ठीक है, तो सेंटर यहाँ पे कहीं पे रहेगा ऐसे ना, ये अपना सेंटर है, इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, ये भी ऐसे ही रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक, अच्छा ये वाला एंगल थीटा मान लेते हैं। ठीक, और ये भी तो थीटा ही होगा ऑब्वियसली। टैन थीटा किससे बराबर, ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है। स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ द मूविंग चार्ज होगा। ठीक है, आर किससे बराबर, एम वी बाई क्यू बी। अच्छा, स्मॉल आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। आर किससे बराबर, एम कितना दिया हुआ था 2 ग्राम 10⁻³ 2, वी कितना दिया हुआ था 0.3, चार्ज 1 माइक्रोकूलम और बी 0.2, चार्ज 1 मिलीकूलम 10⁻³ और बी का वैल्यू 0.2। ठीक है, तो आर का वैल्यू कितना आ रहा है 3। टैन थीटा किससे बराबर, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। तो कैपिटल आर कितना दिया होता क्वेश्चन में, √3/3, तो ये 1/√3, थीटा का वैल्यू कितना आएगा tan 30 1/√3 है ना, 30 डिग्री। ठीक है, तो ये टोटल एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा, तो ये कितना होगा फिर, ये 60 होगा क्योंकि बाकी के दो 90 डिग्री से। तो जो चार्ज निकलेगा ऐसे निकलेगा, सेंटर से ऐसे ज्वाइन करेंगे तो वो 60 डिग्री से बनाते हुए निकला। ठीक है, वो ये वाला डायग्राम है, यहाँ से वो क्लियर डायग्राम है, ऐसे जो निकलेगा इस पॉइंट से निकल रहा है। ठीक है, चार्ज ना, ये एंगल 60 डिग्री है। अब बताओ tan 60 किससे बराबर, इसको अगर y मान लेते हैं तो tan 60 किससे बराबर, y अपॉन ये जो डिस्टेंस है ये 2r है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 2r। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या हो गया 2r tan 60। मेरा आंसर क्या है, ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन, ये डिस्टेंस 2r tan 30 नहीं होगा, इसका डबल होगा जो कि 4r tan 60 होगा। ठीक है, सॉरी 30 कह रहा हूँ, 60 डिग्री है ना, तो 4 इंटू आर का वैल्यू √3 इंटू tan 60 भी √3, 4 3 12। ठीक है, तो 12 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स इक्वल टू 12, एक्स का वैल्यू कितना होगा 3, मेरा आंसर 3 है, इंटीजर टाइप है। कमिंग टू द 28th क्वेश्चन, इसमें क्या है, हमारे पास एक स्टैंडर्ड पोटेंशियोमीटर है, ऊपर वाला पार्ट पूरा एक स्टैंडर्ड पोटेंशियोमीटर सर्क्यूट है, नीचे जो है जो एक्सटर्नल ईएमएफ मेजर किया जाता है वो वाला पार्ट नीचे है। ठीक है, तो एक्सटर्नल बैटरी का ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम दिया है, और सी और डी पॉइंट्स के बीच में एक अजीब सा रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो सर्कुलर लूप्स का ऐसे बना हुआ है। ठीक है,
तो ये भी दिया है कि जो ए बी वाला पार्ट है वो सेंटर पे 120 डिग्री सबटेंड कर रहा है। तो ईच एंड एवरी पार्ट ना, यानी कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये सारे के सारे 120 डिग्री सबटेंड करेंगे सेंटर पे ना। 120 120 120 जोड़ के 360 होगा। ठीक है, तो इस वाले का लेंथ ना, ये वाला लेंथ कितना होगा, 2/3 ऑफ सर्कम्फरेंस होगा। ये वाला लेंथ भी कितना होगा, 2/3 ऑफ सर्कम्फरेंस। यहाँ से ये लेंथ भी कितना होगा, 2/3 ऑफ सर्कम्फरेंस। ये वाला लेंथ भी कितना होगा, 2/3 ऑफ सर्कम्फरेंस। तो ये बताओ, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह बन रहा है। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो भी रेजिस्टेंस है उसको हटा सकते हैं, तो इस टाइप का कोई रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है, तो इसमें से इसको R1 मान लेते हैं, ये भी R1 होगा। इसको R2 मान लेते हैं, ये भी R2 होगा। R1 का वैल्यू कितना होगा, पर यूनिट लेंथ कितना दिया हुआ है, 3/π ओम पर सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका कितना हो जाएगा, 2πr/3, 2/3 ऑफ सर्कम्फरेंस, सॉरी 1/3 ऑफ सर्कम्फरेंस इंटू जो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ 3/π दिया है। ठीक है, ये कटेगा, पाई कटेगा, 2 इंटू आर का वैल्यू 20 सेंटीमीटर, तो 40 ओम हो जाएगा। तो R1 का वैल्यू 40 ओम, ये भी 40 ओम। ये इसका जो है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ डबल है, तो ये 80 और 80। तो एसेंशियली क्या है, 120 के 2 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, दोनों पैरेलल में हैं। तो C से D के बीच में एसेंशियली 60 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन में, ये सबको हटा देते हैं, C और D के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो 60 ओम है। अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। जब स्विच S क्लोज्ड है, जब स्विच S क्लोज्ड है तो क्या है, ये C और D के बीच में रेजिस्टेंस है वो 5 एम्पियर, 5 ओम का रेजिस्टेंस है, उससे भी करंट पास कर रहा है। इफेक्टिव पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये सर्किट है ना, जो नीचे वाला जो एक्सटर्नल सर्किट है ये है, ये 5 है और ये 60 ओम है। तो यहाँ से यहाँ जो पोटेंशियल बैलेंस हो रहा है पोटेंशियोमीटर पे, वो कितना होगा, वो होगा 60/60 + 5 इंटू ई होगा। ठीक है, इसका लेंथ कितना है, इसका बैलेंसिंग लेंथ 48 सेंटीमीटर है। तो जब स्विच को ओपन करेंगे, इफेक्टिव पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। ई का लेंथ कितना है यही निकालना है। ठीक है, तो लेंथ कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 48 इंटू 65/60, 12 13, 12 4 13 इंटू 4, कितना आंसर, 52 सेंटीमीटर बैलेंसिंग लेंथ होगा ना, दैट इज द आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 29th पार्ट। फाइंड द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट टू रेजिस्टर्स R1 R2 एंड R3, ऑल सेल्स आर आइडियल। ठीक है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन ऊपर भी किए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन कैसे करेंगे, पोटेंशियल मेथड में करेंगे। फिर से जैसे नीचे डायग्राम दिया है वही डायग्राम मैं भी ले रहा हूँ। ये 0 वोल्ट है, ये भी 0 वोल्ट है, ये क्या हो जाएगा 5 वोल्ट हो जाएगा, ये 0 0 0 0 0, ये 0 है, ये भी 0 है ना, और ये पर्टिकुलर पॉइंट 5 वोल्ट है। ठीक है, ये 0 और ये कितना है 20 -20, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे -20 पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, ये 2 और 2 को कंबाइन करके 1 ओम कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या क्या पूछा है, इस पॉइंट पे मैं पोटेंशियल 10 ले सकता हूँ, ये 0 है, ये भी 0 है, ये 5 वोल्ट है, ये पॉइंट भी 0 वोल्ट है, ये 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -30 हो जाएगा। ये 0 है, ये -30 है, एक पार्ट हो गया। फिर ये 2 और 2 को कंबाइन करके हमने 1 तो ले ही लिया है। ठीक, इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे x पोटेंशियल मान लेते हैं। ठीक है, अब सारे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया है, लेकिन एक अननोन वेरिएबल है जो कि x है। ठीक है, फर्स्ट करंट थ्रू जो R3 है, जो 1 ओम रेजिस्टर है उसके थ्रू, ठीक है, डायरेक्टली लिख सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 30/1, वो 30 एम्पियर हो गया। ठीक है, अब बाकी दो से निकालने के लिए वो x का वैल्यू निकालना होगा, तो मैं पॉइंट x पे मैं जंक्शन नो लगाऊंगा। ठीक है, तो क्या है, नेट करंट कमिंग इनटू द जंक्शन 0 होना चाहिए, ऐसे कर सकते हैं, राइट। या I1 के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, जो रेजिस्टेंस R1 है उसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, सॉरी उसके थ्रू करंट कितना होगा, 5 वोल्ट है इसके अक्रॉस ना, बैटरी ये 0 वोल्ट है ना, तो 0 - 5 या 5 - 0/1, तो वो भी कितना हो जाएगा, वो भी 5 एम्पियर आ गया, ये भी आ गया 5 एम्पियर। ठीक, और R3 से भी आ गया, इस डायरेक्शन में आ गया वो 30 एम्पियर। अब निकालना क्या है, R2 से निकालना है, जिसके लिए
पॉइंट x का पोटेंशियल चाहिए होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 10 - x/2 प्लस -20 - x/1 प्लस 0 - x, 2 और 2 कंबाइन करके कितना 1 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू आया, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू आया है -6 वोल्ट, ठीक है। अब क्या है, R2 के थ्रू ना, R2 के थ्रू कितना हो जाएगा, करंट थ्रू R2, ये -20 ये -6, तो पोटेंशियल डिफरेंस 14/1 14 एम्पियर हो जाएगा। ये करंट थ्रू R2 है, ठीक है। अब क्या पूछा है, सम ऑफ करेंट्स, तो आंसर क्या है 14 प्लस ये कितना था, ये 5 था, प्लस वो कितना था, वो 30, कितना आ रहा है टोटल 35 39 49 ना, तो आंसर 49, ठीक है। मूविंग ऑन टू द 30th क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज टू बी डिजाइंड विच इज टू बी कनेक्टेड अक्रॉस 1 किलोवोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। द डायलेक्ट्रिक विच इज टू बी फील्ड बिटवीन प्लेट्स हैज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया है। फॉर सेफ्टी इलेक्ट्रिक फील्ड शुड नेवर एक्सीड 10% ऑफ द डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। 10% ऑफ द डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी कि 10% ऑफ, तो 10% ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, 10/100 इंटू 10⁻⁷, जो कि 10⁻⁶ आएगा ना, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही हो सकता है, राइट। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, V/D के बराबर है। दिस शुड बी लेस देन 10⁻⁶, यानी कि D शुड बी ग्रेटर देन 10⁻⁶, V/10⁻⁶। V का वैल्यू 1 किलो वोल्ट दिया हुआ है, 10⁻3/10⁻⁶, तो 10⁻⁻3, ठीक है। D शुड बी ग्रेटर देन 10⁻⁻3, इसको साइड रखते हैं। अब डायलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर है, तो कितना है, Ka∈0/D है कैपेसिटेंस, ठीक है। तो अब ये दिया है कि अब कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए, 50 पिकोफैरेड होना चाहिए, 50 × 10⁻⁻12, ठीक है। तो यहाँ से अब सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो यहाँ से A का वैल्यू कितना आएगा, 50 × 10⁻⁻12 इंटू D/K, K का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 6 पाई, एप्सिलॉन का वैल्यू दे दिया है 1/36 पाई इंटू 10⁻⁻9, ठीक है। अब इसमें से D का वैल्यू कितना है, D शुड बी ग्रेटर देन 10⁻3, सो दिस विल बी ग्रेटर देन 10⁻3, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, -12 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन पाई कटेगा, 6 ऊपर जाएगा, इंटू अभी के लिए तो यहीं लिख ले रहा हूँ, इंटू 10⁻⁻9, यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा, A शुड बी ग्रेटर देन 300 millimeter square, ठीक है। दैट इज द आंसर। ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस।